हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इसके एक्टिविटी करेंगे। इसके दोनों पार्ट है जो मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर आई बटन पे वो देख सकते हो। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको लेसन बढ़िया तरीके से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ी समझने में प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो और ज़रूर देख लें क्वेश्चन आंसर करने से पहले, और उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको बहुत जल्दी या बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। हमने आपसे पूछा था कि आप अपने क्लासेस ऑनलाइन कराना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके एक्टिविटी हैं या जो लेसन पढ़ने के बाद कुछ लेसन के बारे में डिस्कस करना है तो हम लाइव स्ट्रीम पे करें तो भी आप कमेंट जरूर करना, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट के एंड में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वेंट टू नो आंसर्स द 3 क्वेश्चंस। राजा अपने तीनों प्रश्नों के आंसर क्यों जानना चाहता था? आप क्या लिखोगे? द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी ए सक्सेसफुल रूलर, क्योंकि वह एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था। आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप इतना भी लिख सकते हो, बिकॉज ही वांटेड टू बी ए सक्सेसफुल रूलर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तो चलिए करते हैं इसको। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर हैं जो राजदूत हैं, उनको राज्य से बाहर क्यों भेजा गया था? आप अपने ऑप्शन पढ़ें और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के आंसरों के लिए उनको भेजा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया था आसानी से। इसमें जो इमेज दी हुई है अगर आप उनको देखोगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पेज नंबर 14 पे दिए हुए हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है आपका, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। क्या दिया था? तो आप लिखोगे मैनी वाइज मैन आंसर्ड द क्वेश्चंस बट देयर आंसर वर सो वेरिएड, मतलब अलग अलग थे। दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जिसे कि राजा है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपको लिखना है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल एक वाइज मैन की होनी चाहिए, तो क्यों? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प, क्या लिखोगे आगे? द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। इसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा। तो इसमें आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, जो टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है हमारा, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। तो टाइम टेबल राजा को क्यों होना, या राजा के लिए टाइम टेबल क्यों आवश्यक है? तो आप उसमें कौन सा लिख सकते हो? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, सेकेंड लास्ट। ये आपको सेंटेंस है जो कंप्लीट करने हैं, मतलब ऊपर लेसन कुछ लाइनें हैं जो मिस की हुई है। आप मैच करना भी लिख सकते हो, जैसे छोटी क्लासों में मैच करने दिए होते थे, तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये वही हैं। नेक्स्ट है अपना, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किसके लिए रिक्वेस्ट की थी? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, सेकंड अपना। और लास्ट है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो भी आप तो भी समझ के लिख सकते हो, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, फर्स्ट वाला। नीचे भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके आपको आंसर अपने हिसाब से लिखने हैं। ऊपर वाले मैच करने थे, लेकिन अभी आपको आंसर अपने हिसाब से लिखने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। राजा को
एडवाइस क्यों दी गई थी? मैजिशियन के पास जाने के लिए। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट, जो कुछ वाइज मैन थे वो क्या सोचते थे? इन ऑर्डर टू डिसाइडेड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन वर एबल टू डू दैट। मतलब जो फ्यूचर है वो सिर्फ मैजिशियन ही देख सकते हैं। सो दे एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए उन्होंने राजा को मैजिशियन के पास जाने की सलाह दी थी। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में वोज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। राजा के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? अब क्या लिखोगे? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स द पेरिट्स ऑफ द डॉक्टर और द सोल्जर्स। मतलब किसी ने कहा जो साधु है या जो सन्यासी हैं उनकी, कुछ ने डॉक्टर को सलाह दिया, कुछ ने काउंसलर्स की और कुछ ने सोल्जर्स को इम्पोर्टेंट बताया। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या जो आंसर मिल सकते थे या मिले थे? तो हम क्या लिखेंगे? फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने क्या कहा? साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, की जो साइंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। विल देयर वर अदर्स हु बिलीव्ड इन वॉज फाइटिंग, और कुछ ने क्या कहा कि फाइटिंग लड़ाई जरूरी है। एंड देन देयर वर दोज हु बिलीव्ड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने क्या कहा कि जो रिलीजियस वर्शिप यानी जो धार्मिक पूजा पाठ है वो जरूरी है। टेक द फर्स्ट प्लेस, मतलब उनको महत्व दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट वाई नॉट? जो बुद्धिमान लोग हैं वो इनाम जीत गए थे, नहीं तो क्यों नहीं? तो हम लिखेंगे जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था कि जो वाइज मैन या जितने भी बुद्धिमान लोग गए थे उनमें से किसी को भी प्राइज नहीं मिला था। तो क्या लिखेंगे? नो, नहीं, द वाइज मैन डिड नॉट विन the reward because their answer were so different from each other and king was not satisfied with their answer, कि जो उनके आंसर थे उन सभी के आंसर काफ़ी ज़्यादा अलग थे जिसकी वजह से जो राजा है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? राजा और हर्मिट ने उस घायल व्यक्ति की कैसे सहायता की थी? तो लिखेंगे द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचीफ एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कंप्लीटली। और नेक्स्ट भी इसको में लिख सकते हो, द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वुंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक। राजा ने उसको पानी भी पीने के लिए दिया था। द हर्मिट हेल्प्ड द किंग टू ब्रिंग द वुंडेड मैन इनसाइड हिज हट and allowed the man to spend his night in the hut। ये उसने मिलकर राजा के साथ उस वुंडेड को अपने झोपड़ी में लेकर गया था और उसको वहाँ पर रात रुकने को भी कहा था या उसने परमिशन दी थी। नेक्स्ट है, who was the bearded man? bearded man कौन था? अगर आपको लेसन समझ में है तो आप इसे बता सकते हो कौन था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? द बियर्डेड मैन वॉज एन एनमी ऑफ द किंग, कि वह राजा का दुश्मन था। ही वांटेड टू टेक रिवेंज, वह दुश्मनी लेना चाहता था। ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसको मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी, इसी वजह से वह उसको अपना बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा को माफ़ी के लिए क्यों कहा या माफ़ी क्यों मांगी थी? द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ। वह तो राजा को मारना चाहता था लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई थी। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, वह राजा के प्रति बहुत दयालु था या बहुत उनका आभारी था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, कि राजा ने उसको माफ कर दिया था और क्या किया था राजा ने, तो हम क्या लिखेंगे, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रोमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिम एंड आल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी। ये राजा ने ये उसके आदमी यानी कुछ सेवक को डॉक्टर को भेजने को कहा था ताकि उसकी देखभाल करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस देने का प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको जो तीनों आंसर हैं वो अलग अलग लिखने हैं और आपको बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर अच्छा लगा। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम द hermit said is your present because it is the only moment when you have the power to act. The most important person at the moment is we ourselves because the future is unknown and we do not know whether we will meet anyone in the future or not. So we should listen to ourselves. लिखेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व दिस नोबल कोज। और हम तीनों में से कौन सा लिखा आंसर बढ़िया लगा था, तो हम थर्ड को लिख सकते हैं, आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट बिकॉज हेल्पिंग समवन इज इन नीड इज लाइक सर्विंग गॉड। It makes us a good person and bring a sense of satisfaction and contentment. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जिसमें आपको मैच करने हैं, मतलब आपको ए में कुछ शब्द दिए हुए हैं, 2 में उनका जो अर्थ है आप समझ सकते हो भी दिया हुआ है, आपको वो मैच करने हैं। तो वुंड वुंड मतलब क्या होता है, मैं इसको मैच कर देता हूँ, सेवरली इंजर्ड, इससे मैच होगा। नेक्स्ट आपका है वो, इसके मैच होगा, गोट अप फ्रॉम स्लीप, मतलब नींद से जाग जाना। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना, इसका पैराडोन भी लिख सकते हो ये। नेक्स्ट आपका है पेटी, मतलब दया दिखाना, तो फील सॉरी फॉर, सॉरी फेथफुल हमारा एक बीच में रह गया, तो हम फेथफुल का लिखेंगे लोयल, शाबाश। और बेड्स, बेड्स मतलब क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट अपना रिटर्न, रिटर्न का मतलब गिव बैक। उम्मीद है आपको आया समझ में आ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 ब्लैंक्स, यानी प्रत्येक सेंटेंस में आपको 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको खाली स्थान है वो फिल करने हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं। फर्स्ट है अपना, द said that only fresh evidence would make him change his। फर्स्ट वाले में तो आ जाएगा आपका जजमेंट, सॉरी जज, और सेकंड वाले में आएगा जजमेंट। नेक्स्ट आपका, आई डिड नॉट नोटिस माई सीरीज ऑफ डिफरेंस, आपको इसी शब्द का यूज़ करके या इसी से कुछ शब्द रिलेटेड शब्द बनाने हैं। तो फर्स्ट में आ जाएगा डिफरेंस, ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। साथ हैं, मैं 3 करवा देता हूँ। थर्ड है आपका, इट इज़ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। तो आप यहाँ दोनों जगह ही आंसर आंसर आएगा। सॉरी पेज चेंज होगा जी।
नेक्स्ट आप फोर्थ में दिया हुआ है आपको नेसेसरी, तो इससे रिलेटेड जैसे नेसेसरी हो सकता है और नेसेसरी, तो आप वो दोनों चेक करना कौन सा। फिफ्थ में आपको वाइज दिया हुआ है, तो वाइज भी बन सकता है और विजडम भी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिसाइड, तो आप डिसाइडेड और डिसीजन में से कुछ आएगा तो आप वो लिख देना। नेक्स्ट आपका है फॉरगिवनेस और फॉरगिव, आप इन दोनों में से कुछ कर देना। फिर भी अगर आपको कुछ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, यानी आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो करवा दूंगा। नेक्स्ट आपको अपने लिए लिखा है, इसमें लिखा है कि आप एक इमेजिन क्रिएटिंग है और आपको इसी तरह से कुछ लिखना है, अपने विचार लिखने हैं। नेक्स्ट सेकंड भी आपका ऐसा ही है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये करूँ तो मैं आपको ये यहाँ पे इसके आंसर लिख देता हूँ वीडियो के लास्ट में, आप वो कर लेना। फिर भी आपको नहीं समझ में आते हैं तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाकर करवा दूँगा। यहाँ पे आपका जो पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डज एन ऑस्ट्रिच, मतलब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है। तो आप ये मैं पढ़ देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके 32 नंबर पेज पे क्या आंसर लिखा हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन ये, डज एन ऑस्ट्रिच रियली स्टिक इट्स हेड इन द सैंड टू हाइड फ्रॉम एन एनिमी। कहता है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब क्या होता है, शुतुरमुर्ग। कहता है शुतुरमुर्ग क्या अपना सर है वो रेत में दबा लेते हैं जब उन्हें किसी दुश्मन से खतरा महसूस होता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। पेज नंबर 32 पे इसका आंसर दिया हुआ है कि क्या ऐसा सही होता है या नहीं। नेक्स्ट इसकी जो पोइम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर करवा दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।